हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। लोग तवक्को करते थे कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी और इतना बड़ा जो ऑपरेशन और इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी है, इसके बाद डीजी आईएसपीआर एक फॉर्मल पिंडी के अंदर अपने ऑफिस में एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हो सकी। इंडियन मीडिया सपोर्ट दे रहा है या ग्लोरीफाई कर रहा है और उनकी बड़ी रीच है, इंडियन मीडिया की दुनिया में बड़ी रीच है। पाकिस्तान में 30-32 घंटों से एक बड़ी बेचैनी सी कैफियत बनी हुई है, बल्कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर मौजूद है। आर्मी जो है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से हमेशा जब भी ऐसी स्थिति होती है तो झूठ पे झूठ बोला जाता है। लेकिन 30-32 घंटों के बाद की जो सूरत-ए-हाल है वो ये है, ब्लर है, कुछ भी आपके सामने मौजूद नहीं है, हर चीज बिल्कुल बिखरी पड़ी है। अफसोसनाक इसकी कुछ डिटेल्स आए हमारे सामने तो हमें पता चले कि क्या वहाँ पे हकीकत में क्या हुआ। क्यों छुपा रहे हैं? मुझे और आपको कह के नेशनल मीडिया को अगर क्रेडिबिलिटी आप खराब कर लेंगे, आप 6 घंटे बाद खबर देंगे, क्या फायदा उसका जब सारी दुनिया में इंडियन नैरेटिव बिक गया। सीमा जी, फिर ये आपका अंदरूनी मामला है, जो आपने बोला वही काट रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस लेवल से वो डील करते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया। एक इंटेलिजेंस फेलियर है और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कहां हैं? क्या उनकी सारी की सारे जो फोकस है, क्या वो प्री ऑक्यूपाइड है? डीजी आईएसपीआर अगर वो 4 फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे रिलीज कर देते, हमारे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है, विल भी नहीं है एज फार एज ये आपकी डिजिटल आपकी स्ट्रेटजी की बात है। खास करके जब हमारे पास बीएलए की क्लेम्स भी ट्विटर से हमें मिल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक जफ्फर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीएलए और पाकिस्तान सरकार अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। बीएलए का दावा है कि 60 से ज़्यादा सैनिक मारे गए अधिकारी और अभी तक 150 उनके कब्जे में है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि सेना और एयरफोर्स ने ऑपरेशन पूरा कर लिया है। पाकिस्तान सेना के दावे के मुताबिक 21 यात्री और 4 सैनिक मारे गए हैं, जो कि सरासर झूठ है। वहीं एक चश्मदीद ने 70 से 80 शव देखने का दावा किया है। बीएलए और पाकिस्तान के दावे में भारी अंतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है? पाकिस्तानी आर्मी के झूठ की पोल उसी के मीडिया ने खोल दी है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बता रही है। पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक वहां मारे गए हैं और बहुत सारे उन्होंने कब्जे में लिए हुए हैं। अब से चंद घंटे पहले, 2-2.5 घंटे पहले, पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के एक टेलीविजन एंकर प्रोग्राम में कामरान शाहिद साहब के साथ, जो प्रोमिनेंट टीवी एंकर हैं, उनसे बात करते हुए ये दावा किया कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स ने कंबाइंड ऑपरेशन किया बोलान पास में, एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जिसमें बीएलए बलोच लिबरेशन जो आर्मी है, उसने बहुत से लोगों को वो मतलब जिसमें अक्सर वैसे सर्विस में नहीं थे इस वक्त, उनको यरगमाल बनाया हुआ था। वो ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन बड़े कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि डीजी आईएसपीआर ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर तो ये कमेंट किया, लेकिन जो लोग तवक्को करते थे कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी और इतना बड़ा जो ऑपरेशन और इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी है, इसके बाद डीजी आईएसपीआर एक फॉर्मल पिंडी के अंदर अपने ऑफिस में एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हो सकी। इस वजह से बहुत से लोगों को ये शक है कि ये जो ऑपरेशन है ये शायद मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ। और डीजी आईएसपीआर अपने कमेंट्स में कामरान शाहिद के साथ भी यही कहते हैं कि अभी ट्रेन के गिरदो नवाह के अंदर हम देख रहे हैं एक्सप्लोसिव्स के लिए मॉपिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि डीजी साहब के कमेंट से ही ये पता चलता है कि जो ऑपरेशन है ये 2 दिन का ऑपरेशन है, जिसका एक फेज जो है वो ट्यूसडे मंगल के दिन है, दूसरा फेज उसका वेडनेसडे को है। और चूंकि शायद वो चंद घंटे पहले ही मुकम्मल हुआ है, इसलिए डीजी आईएसपीआर के लिए लॉजिस्टिकली ये मुमकिन नहीं था कि वो पिंडी के अंदर एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो हम तवक्को ये कर सकते हैं कि अगले चंद घंटों में जैसे ही पाकिस्तान में सुबह होगी 9-10 बजे, ऐसी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में होगी, पिंडी में होगी, सॉरी मैंने गलत कह दिया। और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है और पाकिस्तान की मीडिया और रिपोर्टर्स के लिए जरूरी है कि अपने तमाम पॉइंट्स लिख के जाएं। पता नहीं उनको पूछने दिए जाएंगे या नहीं, ताकि डीजी आईएसपीआर से कुछ मुश्किल तीखे सवालात पूछ के असल हकीकत को समझा जा सके। बिकॉज कामरान शाहिद साहब से बात करते हुए डीजी आईएसपीआर ने जिस किस्म के क्लेम्स किए हैं,
उससे कुछ बहुत से काउंटर क्वेश्चन जो हैं वो पैदा होते हैं। और सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन इस वक्त वाकई ही खत्म हो चुका है? इतना कुछ नहीं था जो उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और अभी भी अता तारड़ साहब जो हैं वो मुसलसल जो रात को शो आ रहा था शाहजेब खानजादा का, उसमें बैठकर और वो अपनी दुहाइयां दे रहे थे। कोई भी उस शो को यूट्यूब पर चेक किया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। बात सर ये कल से लेकर आज तक मैं अगर कुछ ना बोलूं तब भी मैं तकरीबन 10 टीवी चैनल्स पे गई हूँ, या 10 शोज जो हैं वो टीवी चैनल्स के मैंने खुद अटेंड किए हैं। उनमें से बहुत से तो खैर ऐसे थे जो मैं अटेंड नहीं भी कर पाई, क्योंकि जाहिर है कि टाइम एक ही होता है चैनल्स पे शोज का, तो कई लोगों को मुझे मना भी करना पड़ा। लेकिन जिन पे मैं चली गई, अगर उन्हीं को मैं काउंट करूं तो उनमें से किसी जगह भी मुझे कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली या ऐसी बात नहीं मिली किसी भी जर्नलिस्ट या टीवी एंकर से इंडिया के जो कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हो या जो गलत बता रहा हो। वो लोग वही बता रहे थे जो हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में या हमारे यहाँ की वेबसाइट्स पे या जो अवेलेबल थे। अपनी तरफ से ऐसा नहीं था कि इन्होंने बोला कि जी हमने 30 लोगों को मार दिया है बीएलए के, तो वहां पे 40 बताया जा रहा हो, या इन्होंने कहा कि जी हमने 180 निकाल लिए तो यहाँ पे बताया जा रहा हो 380 निकाल लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल अता तारड़ साहब अपनी जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे बैठे हुए रात को। लेकिन मीडिया की जहां तक बात है तो रोहित आपको लगता नहीं पाकिस्तानी मीडिया ने काम ठीक नहीं किया? शुरू से खबर आनी चाहिए थी। एक तो शुरू से खबर आनी चाहिए थी, दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है वो ये कि आर्म फोर्सेस के प्रेजेंस में आम शहरी मार कैसे दिए गए, ये बात अब तक नहीं समझ में आई। दूसरी चीज, इस समय हो रहा है 12:40 इंडिया में, और मैं जो प्रेस रिलीज पढ़ के बता रहा हूं आपको कि हम लोगों ने ऑपरेशन किया जिसमें लोग मारे गए, वो 12:05 की है। 35 मिनट पहले की प्रेस रिलीज बता रहा हूं, उसमें 35 मिनट पहले की जो रिलीज है उसमें बोला गया है जफर एक्सप्रेस हैड टोटल 426 पैसेंजर्स अब्रॉड, out of which 214 were Pakistani Army service personnel, 212 were women and children, and general public who were initially released. Killed more than 50 personnel and more than 60 injured, 160 still in BLA custody. According to BLA, after 24 hours, if the demand of BLA is not implemented, all hostages will be killed. ये सिर्फ 35 मिनट पहले आया है। DGISPR के जो फोनो थे हर उस पे हर चैनल पे, उसके तकरीबन ये 1-1.5 घंटे बाद आ रहा है। तो मतलब ये है, और ये उनके ऑफिशियल चैनल्स पे आया है, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे आया है BLA के। इसका मतलब ये है कि वो काउंटर कर रहे हैं जो नैरेटिव उन्होंने दिया है DGISPR ने। DGISPR अगर वो 4 फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे रिलीज कर देते कि हमारे आर्मी के लोग ट्रेन के अंदर घुस रहे